छातानगर में आज NH2 हाईवे स्थित एक होटल पर एक पिता और सामाजिक कर्ता के रूप में देश में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ बढ़ते हुए बलात्कार और अत्याचार के विरुद्ध सामाजिक कार्यकर्ता ऋषिकेश्वर राजू 7 मार्च 2022 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर साइकिल पर सवार होकर मिर्याला गुड्डा से मथुरा जिले के छातानगर में 27 दिन में पहुंचे। मीडिया से बात करते हुए बताया कि वह छाता से दिल्ली राष्ट्रपति भवन जाकर माननीय राष्ट्रपति जी से मुलाकात करेंगे। वहीं जानकारी देते हुए बताया कि महिलाओं पर हो रहे अत्याचार व बलात्कार की घटनाओं के बाद भी उन्होंने कोई भी न्याय नहीं मिलता है। पैसे वाले प्रतिभाशाली लोग कृत्य घटनाओं को अंजाम देने के लिए अपराधियों को बचा लेते हैं। वहीं जांच कार्रवाई में देर होने के कारण सबूतों को मिटा दिया जाता है, जिससे पीड़िता को न्याय नहीं मिल पाता। देश में महिलाओं के खिलाफ अपराधों का सिलसिला जारी है। राष्ट्रीय अपराध सांख्यिकी ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार देश भर में प्रतिदिन औसतन 99 बलात्कारों के मामले दर्ज किए जाते हैं। 2012 की कुख्याति घटनाओं के बाद बलात्कार के लिए अधिकतम मौत की सजा का प्रावधान करने के लिए कानून में संशोधन किया गया। उम्मीद की जा रही थी कि यह सजा अपराधियों को डराएगी ताकि रेप के मामलों में कमी आए। कानून लागू होने के बाद निर्भया मामले में बलात्कारियों को मौत की सजा सुनाई गई, लेकिन इसके बाद देखा गया तो NRBC के आंकड़ों के मुताबिक 2015 में बलात्कारों के 34,651 और 2016 में 37,159 बलात्कार के मामले सामने आए थे। 2012 में यह संख्या केवल 24,123 थी। लगातार यह संख्या बढ़ रही है। भारतीय समाज के लिए यह सोचने का समय है कि गलती कहाँ है। कोविड के समय वर्ष 2020 में अधिकांश समय में लॉकडाउन जारी रहा। हालांकि रेप के बढ़ते मामलों की संख्या चिंता का विषय रही। यह एक वायरस में बदल जाता है और समाज को चूस लेता है। हालांकि सरकार अभी सख्त कानून बना रही है। अपराधियों को दंडित करने के लिए कई कानून हैं, लेकिन वे कानून ढीले हैं। सच कहूं तो ऐसा कोई स्थिति नहीं है जहां अपराधी डरे, इसलिए समाज में हमेशा गलत के बाद गलत होता रहता है। अगर ऐसा होता है तो महिलाओं पर अत्याचार पहले भी होते थे और अब भी हो रहे हैं और आगे भी होते रहेंगे। सत्ता बदलने पर भी महिलाओं पर अत्याचार कम नहीं हुए। मुझे सरकार से उम्मीद है कि सत्ता में बैठे लोग अपने स्तर पर उचित कदम उठाएंगे तो इस समस्या को कुछ हद तक समाधान निकलेगा। लेकिन हैरानी की बात यह है कि सरकार इस तरह के कदम उठाने में ईमानदारी नहीं दिखाती है। इसलिए मैं राष्ट्रपति जी से मिलने के बाद उन्हें बताना चाहूंगा कि सरकार में विधायिका में 33% महिलाओं के लिए आरक्षण करने का आग्रह करूंगा। मैं सरकार को बताना चाहूंगा कि जब देश में ऐसी स्थितियां हैं जहां लड़कियों की रक्षा नहीं की जा रही है तो आगे सोचने की जरूरत है कि पढ़ाई में त्रुटि, कानूनों में सजा में देरी ऐसी स्थितियों में कड़ी सजा से बड़ी समस्या है और जैसे जैसे मुकदमे आगे बढ़ेंगे पीड़िता की समस्या और बढ़ेगी। इस मुकदमे पर सरकार से मेरी अपील है कि फेयरलेस फंड के लिए बजट में और फंड जुटाना, विशेष रूप से यौन उत्पीड़न और बलात्कारी के मामले के लिए जिला फास्ट ट्रैक कोर्ट और पासपोर्ट स्थापित करें ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि मामला पूरा हो और आरोपी को जल्द से जल्द दोषी ठहराया जाए। देश में पोर्न वेबसाइटों की पूरी तरह से प्रतिबंध किया जाए ताकि बलात्कारी पीड़ितों के लिए स्थापित अदालतों में न्यायाधीशों की नियुक्ति बढ़ाएं। सरकारी फॉरेंसिक लैब के लिए संख्या बढ़ाई जाए। बदलती परिस्थितियों के अनुरूप कानूनों में परिवर्तन और सुधार किए जाएं। इन मामलों के लिए प्रत्येक जिला केंद्र में एक विशेष इकाई स्थापित की जानी चाहिए। देश में पोर्नोग्राफी के लिए पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाना चाहिए। शराब का पूर्ण निषेध कानून लागू किया जाना चाहिए, अन्यथा शराब नियंत्रण निधि लगाई जानी चाहिए। संबंधित अधिकारियों को अवैध दवाइयों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाना चाहिए। महिलाओं के मुद्दों और महिलाओं की देखभाल के लिए मौजूदा कानूनों की समीक्षा करें, यदि आवश्यक हो तो संशोधन करें। महिला आयोग को बलात्कार की घटनाओं का अध्ययन कराना चाहिए और यदि सुनिश्चित करने के लिए एक तंत्र तैयार करना चाहिए कि अपराधियों को उचित रूप से दंडित किया जाए और तुरंत कानून लागू किए जाएं। क्या नाम है आपका? सभी को नमस्कार। मेरा नाम सरिकोंडा ऋषिकेश्वर राजू, मिर्यालगुड़ा कॉन्स्टिट्यूंसी, नलगोंडा डिस्ट्रिक्ट, तेलंगाना स्टेट। मैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन 8 तारीख मार्च को मैं निरसन के जैसे एक साइकिल यात्रा निकला हुआ मिर्यालगुड़ा शहीदों के स्तूप से लेकर ये साइकिल यात्रा राष्ट्रपति भवन दिल्ली तक ये साइकिल यात्रा चलेगा। मेरा निरसन इसी के ऊपर है। देश में महिलाओं और छोटे बच्चों के खिलाफ में बढ़ते हुए अत्याचार और बलात्कार के विरुद्ध में चलो राष्ट्रपति भवन निरसन के जैसे साइकिल यात्रा निकला हूँ मैं अब देश में प्रधान समस्या है महिलाओं की रक्षा। महिलाओं की सुरक्षा एक प्रश्नार्थक जैसे बन गया। क्यों बोले तो NRCP निवेदन देखे तो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो हर दिन में देश में 80 अत्याचार घटना के केस नमूद हो चुके हैं बोल के निवेदन दिया गवर्नमेंट को, तो बहुत दुखी की बात है। इसलिए मैं बोल रहा ये बात, देश में महिलाओं की सुरक्षा एक प्रश्नार्थक जैसे बन गया। अभी ये अभी थोड़ा एक्शन नहीं लिए तो ये वायरस के जैसे व्याप्ति होकर पूरा देश में पूरा हर अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं।
इसलिए मैं ये निरसन यात्रा करके माननीय श्री राष्ट्रपति जी के जाके मैं कुछ डिमांड्स के ऊपर जा रहा हूँ। और पहले फोरेंसिक साइंस लैब का संख्या बढ़ाना है हर एक राज्य में। अभी तो दो स्टेट में मिला के एक ही है। जो अत्याचार की घटना होता वो निवेदन आने तक 30 से 40 दिन लग रहे। उतना टाइम आरोपी को मिले तो वो केस से बचने के वास्ते बहुत रास्ता मिल रहा है आरोपी के। इसलिए वो फोरेंसिक साइंस लैब का संख्या हर एक राष्ट्र में जल्दी से जल्दी संख्या बढ़ाना है और सिब्बंदी के नियमित करना है। और ज़्यादा केस में मैं देख गया पूरे क्राइम्स पूरा दारू के निशा में हो रहे। इसलिए तुरंत शराब की नियंत्रण पॉलिसी को भी लेके आना है और फोन वेबसाइट्स को पूरा बंद करना है। अत्याचार घटना के लिए सेपरेट पुलिस विभाग को हर एक जिला केंद्र लेवल में लेकर आना है और पोक्सो और फास्ट ट्रैक कोर्ट को जिला केंद्र लेवल में नियमित करना है। ऐसे कुछ डिमांड्स के ऊपर मैं माननीय श्री राष्ट्रपति जी का जा रहा हूँ। ये 5 तारीख और 6 तारीख को मैं राष्ट्रपति जी से मिलकर मैं निवेदन देना चाहता हूँ। इससे आप पहले राष्ट्रपति जी से मिलोगे या दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल से मिलोगे? मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल सर को मिलता हूँ पहले। सर से मिलने के बाद मैं राष्ट्रपति जी का जाऊँगा। पीएम मोदी से भी मिलने का कोई प्रोग्राम है आपका? अगर मौका है तो पीएम सर से मिलना है और अमित शाह सर से मिलना है और रेखा शर्मा सर मैडम से भी मिलना है और सवांग कानून से भी मिलना है। जय हिंद, जय भारत।